गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रुति। कैसे हो बच्चों आप सब? बड़े एक्टिव टाइप के बच्चे हो भाई आप तो। देखो अब आप एक बात बताओ। देखो ज्योति, हम तो ऑलवेज गुड ही रहते हैं, बस आजकल थोड़ी तबीयत खराब है, इन्फेक्शन हो रखा है। वैसे तो ज्यादातर मैं गुड रहूंगा, आप ही दुखी रहोगे आज के बाद। देखो भाई, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक परसेंटेज पढ़ी हो, सबसे पहले आप वो बता दो। और ऐसे बच्चे जिनकी मैथ वीक है, एक बार वो भी बता दो। भाई जिनकी वीक है उनका पता चलना जरूरी है, फिर उन पे थोड़ा खास फोकस रहेगा। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर किसी की वीक है तो आप बता सकते हो। देखो अब ना आप एक थोड़ी सी बात समझ लो। वॉइस जा रही है मेरे बीच बीच में। शीतल, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, आप एक बार फिर से ज्वाइन करो। भाई ये दिक्कत हर किसी बच्चे के साथ है क्या? बीच बीच में मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर जा रही है, बताओ। नो सर। एकदम अरिजीत सिंह वाली वॉइस आपके दिमाग से होते हुए दिल तक जा रही होगी। देखो अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको वॉइस का इशू लग रहा है, आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर वॉइस का इशू होता तो फिर वो सबके साथ होता। देखो अब आप एक बात समझो, सबसे जरूरी बात। हमारे पास अर्थमेटिक और एडवांस दो पार्ट होंगे। एडवांस की बात हम एडवांस वाली क्लास में करेंगे, जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी आपकी। यहाँ बात करेंगे हम अर्थमेटिक की। देखो अर्थमेटिक में हमारे पास 15 से 16 चैप्टर हैं। अगर आप कंप्लीट चैप्टर्स को करोगे तो हमारे पास 15 टू 16 चैप्टर्स होंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, इन 15 या 16 चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए मेथड हमारे पास ओनली 2 है। इन 15 चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ओनली 2 मेथड है। उसमें से फर्स्ट मेथड है परसेंटेज और सेकंड मेथड है रेशियो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन देखो, 100% या तो वो क्वेश्चन परसेंटेज से सोल्व होगा या फिर वो क्वेश्चन रेशियो से सोल्व होगा। दो ही हमारे पास मेथड है। इनके बाद एक छोटू सा तीसरा मेथड और है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन वैसे ये कोई ना अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखोगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन को, तो कुछ हमारे जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके पास ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप एक नॉर्मल वे में देखोगे तो हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेजर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, परसेंटेज और रेशियो। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब देखो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन तो खुद से एक चैप्टर है, तो इसको तो आप हटा दो फिलहाल। भाई हमारे पास 16 चैप्टर हैं और उस बस हमारे पास मेथड 2 हैं।
तो इसका मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो परसेंटेज पे बेस होंगे और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो रेशियो पे बेस होंगे। अब अगर आप इन दोनों में से भी देखोगे तो परसेंटेज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले आप ये देखो परसेंटेज पे बेस चैप्टर हमारे पास कौन कौन से हैं। भाई फर्स्ट तो एक खुद से परसेंटेज है, सेकंड होगा प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फोर्थ होगा सिंपल इंटरेस्ट और फिफ्थ होगा डीआई। ये हमारे पास 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट परसेंटेज पे बेस हैं, एकदम डायरेक्ट। अगर आपकी परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है तब इन चैप्टर्स में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर परसेंटेज ही आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आई तो फिर ये जितने भी चैप्टर्स हैं सब में आपको दिक्कत रहेगा। देखो आप अपना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझो। परसेंटेज में हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हमने किसी नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। परसेंटेज में हमारे पास क्वेश्चन आएगा हमने किसी नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया। सेम क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा हमने किसी नंबर पर 10% लॉस किया। क्वेश्चन परसेंटेज में आएगा हमने किसी नंबर को 10% इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दिया। सेम क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा किसी आर्टिकल पर हमें 10% प्रॉफिट या फिर 10% लॉस हुआ। दोनों बातें सेम है या फिर अलग अलग है बताओ। किसी आर्टिकल को आपने 10% इंक्रीज कर दिया या फिर किसी आर्टिकल पर आपको 10% प्रॉफिट हुआ, दोनों बातें सेम है। इसका मतलब जितने भी चैप्टर्स होंगे ये सब डायरेक्ट परसेंटेज पे बेस होंगे और इन चारों पांचों को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 16 में से वो सब चैप्टर्स इधर रेशियो वाले पार्ट पर होंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं रेशियो के बाद होगा एजिस, एजिस के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद टाइम एंड वर्क, फिर पाइप एंड सिस्टम। इस टाइप से जितने भी चैप्टर इन 4 या 5 के अलावा जितने भी रिमेनिंग बचे वो सब रेशियो पे बेस होंगे। भाई जब एक बात हमें पहले से ही पता है कि चैप्टर हमारे पास कितने भी हैं लेकिन इनको सॉल्व करने के मेथड बस 2 ही है हमारे पास, तो हम इन दोनों मेथड्स को सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर क्वेश्चन तो अपने आप ही सॉल्व होने लगेंगे। बात समझ आई बच्चों? बताओ। भाई जब एक बात आपको पहले ही बता दी कि आपको क्वेश्चन आपके पास किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बस 2 मेथड है, परसेंटेज और रेशियो, तो हम बस इन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, मैथ तो खुद से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब देखो अब इन दोनों में भी अगर आप परसेंटेज और रेशियो इन दोनों में भी कंपेयर करोगे तो परसेंटेज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, परसेंटेज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम इसलिए स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। देखो सबसे पहले जब परसेंटेज चैप्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है आपको समझा दिया तो इसका कुछ ना कुछ बेसिक भी होगा जो आपको पढ़ना होगा। परसेंटेज के बेसिक को हमने 4 या फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, बस आपको उस बेसिक को समझना है। भाई किसी भी चैप्टर का जो बेसिक होगा उस बेसिक के ऊपर ही तो फिर वो कंप्लीट चैप्टर बेस होगा ना। तो अब परसेंटेज में भी सबसे पहले आप परसेंटेज का बेसिक समझो। अब परसेंटेज के बेसिक में एकदम छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। ये जो परसेंटेज का बेसिक है इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। इस पार्ट में भी फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। देखो अब यहाँ हमारे पास बहुत देर से हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास एक न्यू वर्ड आया है फ्रैक्शन। तो अब आप सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है? अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हो क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट होंगे, एक एक बात समझनी जरूरी है। हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन क्या है? Any number which is in a form of p upon equals to 0. जहां हमारे पास एकदम सिंपल वे में याद रखो, जहां हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों होंगे वो हमारे पास फ्रैक्शन होगी। अगर ऐसे भी याद ना रखो तो आप डायरेक्ट एग्जाम 4/5 4/5 फ्रैक्शन है या फिर नहीं, बताओ। डेफिनेशन याद, बिल्कुल डेफिनेशन याद नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक एग्जांपल पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है। 4/5 जहां हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, मीन्स वो हमारे पास फ्रैक्शन होगी। अब देखो, ये तो था फ्रैक्शन की बात, परसेंटेज की बात तो हम इस कंप्लीट चैप्टर में अब करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले देखो हमारे पास है 20%। देखो बात है ना, समझते रहो, स्टार्टिंग एकदम बेसिक से होगी, फिर आगे आगे तो बहुत आगे तक हमें करना ही है, लेकिन चीजों की शुरुआत यहीं से होगी। हमारे पास है 20%, 20% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, समझो। 20, अब ये जो हमारे पास परसेंटेज का साइन है इसको आप रिमूव कर दो एंड 100 से डिवाइड कर दो, तो 20% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/5। एक और एग्जांपल देखो, हमारे पास है 25%। 25% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 25 परसेंटेज के साइन को आप रिमूव करो एंड सिंपल 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4। एक और एग्जांपल देखो, 30%। 30% को बताओ फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब आप ट्राई करो एक बार। अपॉन 100। कुछ भी नहीं करना, 30 अपॉन परसेंटेज के साइन को आप रिमूव करो एंड 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/10। बस ये हमारे पास बेसिक का फर्स्ट पॉइंट था, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अगर आपको किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप 100 से डिवाइड कर दो, वो अपने आप ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ बच्चे, फर्स्ट पॉइंट समझ आया? देखो बस एक काम मत करना, चुपचाप बैठ के नोट्स मत बनाना, बातें बोलते रहना, समझ आया या फिर नहीं आया जो भी है। अब देखो सेकंड पॉइंट, इसका रिवर्स। बेसिक का सेकंड पॉइंट होगा फर्स्ट पॉइंट का रिवर्स। भाई फर्स्ट पॉइंट में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, अब सेकंड पॉइंट में हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। अब सेकंड पॉइंट में हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहां आप क्या करोगे, सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 1/5। सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 1/5, इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 20%। बिल्कुल, देखो फिर से आप एक एग्जांपल और देखो, सपोज हमारे पास है 1/4। सपोज हमारे पास है 1/4। 1/4 फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये जो आपके पास फ्रैक्शन है कुछ भी नहीं करना, बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1/4, 25%। अब एक आप बताओ लास्ट, हमारे पास है 3/10। 3/10 को हमें फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कितने परसेंट होगा, सर 30%।
30%। जो भी आपके पास फ्रैक्शन है सिंपल उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 30%। बस ये सिंपल सा हमारे पास सेकंड पॉइंट था। बताओ ये दोनों पॉइंट समझ आए? देखो अगर आपको किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से डिवाइड करोगे। अगर हमें कभी भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करें। अब देखो आप इसके बाद थर्ड पॉइंट, आप ये बताओ बच्चों 1% की फ्रैक्शन कितनी होगी? अभी अभी आपको समझाया था फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ नहीं करना, बस 100 से डिवाइड। 1% की फ्रैक्शन होगी 1/100। अब आप क्या करो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 100% इक्वल्स टू 1। भाई हमने क्या करा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आया 100% इक्वल्स टू 1। फिर से देखो हमारे पास है सपोज 2%। 2% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/100। 2% की फ्रैक्शन होगी 2/100। इसके बाद फिर से आप क्या करो, यहां से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आएगा 200% इक्वल्स टू 2। अब यहां से आप मुझे एक बात बताओ, 2 इक्वल्स टू 200% है तो 1 इक्वल्स टू कितना होगा? 100%। भाई हमारे पास 2 इक्वल्स टू 200% आया। अगर हमें 1 इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा? भाई 2 इक्वल्स टू 200% तो 1 इक्वल्स टू कितना होगा 100%। फिर से देखो 3% की फ्रैक्शन बताओ बच्चों कितनी होगी? 3/100। 3/100। फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा 300% इक्वल्स टू 3। 3 इक्वल्स टू है 300%। यहां से भी अगर आप 1 इक्वल्स टू फाइंड आउट करोगे तो वो कितना होगा 3 इक्वल्स टू 300%। तो 1 इक्वल्स टू कितना होगा 100%। अब देखो ऐसे आप किसी भी नंबर को लेकर चेक कर लेना तो लास्ट में आपके पास ऑलवेज 1 इक्वल्स टू 100% ही आएगा। बताओ बात समझ आई? देखो आपने एक बात सुनी होगी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ 100% है। ऐसा कभी सुना है किसी ने? यस सर। ऐसा कभी कभी बोल देते हैं कि सब कुछ 100% है तो वो बस इसी वजह से सब कुछ 100% होता है। भाई हमने 1% लिया तब भी हमारे पास 1 इक्वल्स टू 100%। जब हमने 2% लिया तब भी 1 इक्वल्स टू 100%। जब हमने 3 इक्वल्स टू लिया तब भी 1 इक्वल्स टू 100%। इसका मतलब कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में 100% है। कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में 100% है। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? यस सर। अब देखो असली गेम अब यहाँ से स्टार्ट होता है परसेंटेज। 1 इक्वल्स टू 100%। ये बात सब बच्चों को समझ आई? 1 इक्वल्स टू Yes, sir. 100%। देखो अब आप अभी आपको एक बात समझाई बच्चों, 1 इक्वल्स टू 100%।
1 इक्वल्स टू 100%। तो आप ये बताओ, श्रुति आप म्यूट करो, बच्चे बोल रहे हैं, प्लीज आप म्यूट कर लो श्रुति। फीलिंग कूल बच्चों, अब कैसा लग रहा है ज्योति और हरिमो में? देखो अब समझो, 1 इक्वल्स टू 100%, तो 1/2 इक्वल्स टू कितना होगा? फिर से सुनो बात भाई, हमारे पास 1 इक्वल्स टू है 100%। अगर हमें यहाँ से 1/2 फाइंड आउट करना है तो मतलब वो कितना हो जाएगा? 50%। भाई 1 इक्वल्स टू 100%, तो 1/2 इक्वल्स टू कितना होगा? 50%। बात समझ आई बच्चों? भाई 1 इक्वल्स टू 100%, 1/2 इक्वल्स टू कितना होगा? 50%। 1/3 इक्वल्स टू कितना होगा? 1/3 मीन्स 100/3। 1/2 का मतलब है 100/3। 1/3 का मतलब है 100/3। 1/3 कितना होगा? 33 1/3%। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं 1/4 कितना होगा? 1/4 मीन्स 100/4। 1/4 मीन्स 100/4। 100/4 कितना होगा? 25%। 1/5 मीन्स 1/5 मीन्स 100/5। 100/5 कितना होगा? 20%। 1/6 1/6 मीन्स 100/6। देखो ये होगा 100/6। इसको नोट कर सकते हैं हम 50/3। इसको नोट कर सकते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन में 16 कंप्लीट 2/3%। तो 1/6 मीन्स कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। वन अपॉन 7 मीन्स कितना होगा? वन अपॉन 7 मीन्स 100/7। 100/7 कितना होगा? 14 कंप्लीट 2/7%। 1/8 1/8 मीन्स 100/8। 100/8 कितना होगा? 12 कंप्लीट 1/2%। 1/9 1/9 मीन्स 100/9। 100/9 कितना होगा? 11 कंप्लीट 1/9%। और 1/10 मीन्स कितना होगा? 10%। 1/10 मीन्स 100/10। 100/10 कितना होगा? 10%। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई आपको? देखो अब आप एक बात समझ लो, जितने वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि सब कुछ परसेंटेज पे बेस है, सब कुछ, और वो परसेंटेज में भी ना इस टेबल पर बेस है सब कुछ। अगर ये टेबल आपको समझ आ जाएगी तो इसका मतलब कंप्लीट अर्थमेटिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी 100%। अगर ये टेबल आप समझ गए तो कंप्लीट मैथ आपको मैं सिखा दूंगा 100%। लेकिन इस टेबल को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बताओ ये टेबल समझ आई? यस सर। अब देखो इसके बाद आप एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। एक बात ध्यान से सुनो,
20% की फ्रैक्शन है 1/5। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई? 21/2 इक्वल्स टू 50% है, दोनों बातें सेम हैं। एक बात ऐसी है जो हमें स्टार्टिंग से पता है, उसी सेम बात को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी तो बनना चाहिए ना, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई? 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, बातें तो दोनों सेम है, फिर आपने 20% को 1/5 में क्यों कन्वर्ट करा? बताओ, कौन बताएगा? मतलब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? अगर 20% भी रहे तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, उसके प्लेस पर 1/5 करोगे तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किस चीज में? सैलरी में, जब आपकी जॉब लगेगी उसमें इंक्रीमेंट। बस मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, 20% और 1/5 ये दोनों बातें इक्वल हैं, फिर हम इन्हें कन्वर्ट क्यों करें? ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से अब हम 20% के प्लेस पर 1/5 पुट करेंगे? कैलकुलेशन इजी करने के लिए। यस, फंटास्टिक, वेरी गुड, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखो 20% और 1/5 ये दोनों इक्वली तो हैं भाई, आपने 20% कोई तो 1/5 लिखा है, तो ये दोनों बातें इक्वल हैं। देखो आप ऐसा कर क्यों रहे हो? अगर आप 5 का 20% फाइंड आउट करोगे तो बच्चों वो हमारे पास 1 आएगा। अगर आप 5 का 20% फाइंड आउट करोगे तो वो नंबर हमारे पास 1 आएगा। सिमिलर, अगर आप 4 का 25% फाइंड आउट करोगे तो वो नंबर हमारे पास 1 आएगा। अगर आप 6 का 16 कंप्लीट 2/3% फाइंड आउट करोगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। अगर आप 9 का 11 कंप्लीट 1/9% फाइंड आउट करोगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। इसका मतलब देखो, जब आपने 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, हमारे पास है 1/5, तो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है ना, ये हमारे पास 5 का रिजल्ट है। अगर आप 5 का 20% फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास 1 आएगा। बात समझ आई बच्चों कुछ? अब ना इसके ऊपर बेसिक हम क्वेश्चन करके देखेंगे, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो कुछ ज्यादा समझ आएगा नहीं। फिर भी बताओ, कुछ समझ आया जो तुम्हें समझाया अभी? क्वेश्चन करेंगे ना अभी, एकदम से क्लियर हो जाएगा सब। बस इसको कन्वर्ट करने का रीजन इतना सा है कि एक बात हमें पहले से ही पता है कि 5 का 20% 1 होगा। अगर आप 5 का 20% फाइंड आउट करोगे, देखो 5 का 20% कितना होगा? 1। तो अगर आप 5 का 20% फाइंड आउट करोगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। अब देखो इसके ऊपर बेस कुछ एकदम इजी इजी से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते भी हैं, बस इस क्वेश्चन को आप रीड करो ओनली। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना जब तक बोला ना जाए, उसके बाद लगाना। क्वेश्चन रीड हो गया बच्चों? यस सर। देखो अब इस क्वेश्चन को आप एक बार समझो। हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर हमने उसी नंबर का 25% ऐड कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 25। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर क्या होगा? देखो सबसे पहले इसको आप एकदम बेसिक वाले मेथड से समझो, क्योंकि बेसिक क्लियर होना किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई जब तक बेसिक ही क्लियर नहीं होगा आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। देखो इस क्वेश्चन को ना एकदम पहले बेसिक वाले मेथड से देखो।
और बेसिक मेथड हमारा होता कौन सा वाला है, एक्स वाला। सपोज हमारे पास कोई नंबर है एक्स, सपोज कोई नंबर है एक्स, अगर हमने एक्स में 25% ऑफ एक्स ऐड करा, कोई नंबर है एक्स, अगर हमने एक्स में 25% ऑफ एक्स ऐड करा, तब हमारे पास बच्चों रिजल्ट क्या आया, 25। तो हमें यहां से ओरिजिनल नंबर मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। इस क्वेश्चन का ये होगा बेसिक मेथड, समझो इसको। ये कितना होगा, 25/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 25। ये कितना होगा, x प्लस x/4 इक्वल्स टू 25। ये कितना होगा, जब आप एलसीएम लोगे तो 4x इक्वल्स टू 25। हमारे पास कितना होगा, 5x/4, 5x/4 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ 5 से 25 5 टाइम्स चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 20। ये है इस क्वेश्चन का एकदम बेसिक मेथड। समझ आया कुछ। हमारे पास कोई नंबर है x, अगर हमने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया, अगर हमने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया, तब हमारे पास रिजल्ट आया 25। तो हमें ओरिजिनल नंबर मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो बस ये छोटा सा प्रोसेस होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20। फटाफट से बताओ, ये बेसिक मेथड समझ आया। देखो समझ आया या फिर नहीं आया, ये बात तभी पता चलेगी जब आप बोलोगे। अब देखो एक बात आप छोटी सी ये समझ लो, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप बार बार एक्स एज्यूम करो और फिर बार बार इतना टाइम लगाओ। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे ओरल, वो समझो। देखो अब यूज करेंगे हम फ्रैक्शन का। वॉइस ब्रेक हो रही है, चलो जहां भी ब्रेक हो शीतल बता देना, हम फिर से रिपीट कर देंगे बातें, क्योंकि अभी हमारे पास ओनली 20 मिनट्स बच रही हैं, और फिर हम वॉइस को ठीक करेंगे तो फिर सारा टाइम उसी में चला जाएगा। जहां भी ज्यादा ब्रेक हो बता देना। अब आप एक बात बताओ, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी। 25/100। 25/100 कितना होगा सुमित, 1/4। यस सर। अगर हम 25% की फ्रैक्शन देखेंगे तो मीन्स वो होगी हमारे पास 1/4। देखो अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, जिस नंबर को अभी अभी हमने x एज्यूम करा था, अब हम उस नंबर को 4 एज्यूम करें, क्योंकि हमें पता है 4 का 25% 1 होगा। जिस नंबर को अभी हमने बेसिक से x एज्यूम करा था, अब उस नंबर को हम 4 एज्यूम करेंगे। एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन देखो, फिर से रिपीट कर देंगे। आपके लिए नई बातें हैं, थोड़ा ध्यान से समझो, स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत हो सकती है। जिस नंबर को अभी अभी हमने x एज्यूम करा था, अब हम उस नंबर को 4 एज्यूम करेंगे। सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 4, सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 4। आप एक बात बताओ बच्चों, 4 का 25% कितना होगा। 100। 4 का 25% होगा 1। अभी अभी बताया था ना, 25% की फ्रैक्शन है 1/4, तो 4 का 25% होगा 1। अगर ओरिजिनल नंबर को आपने एज्यूम करा 4 और आपने 4 में 1 ऐड करा, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा।
5. 5। ओरिजिनल नंबर को 4 एज्यूम करा, 4 में हमने 1 ऐड करा, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है 25। 5 की वैल्यू गिवन है 25, तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी 5. 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 5। 1 की वैल्यू है 5, हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल नंबर मतलब 4 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 5, तो 4 की वैल्यू कितना होगी 5 मल्टीप्लाई 4 20। आया बच्चों कुछ समझ थोड़ा बहुत? देखो बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन है सेम इसी टाइप के, एकदम सेम, सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन से आप कुछ थोड़ा बहुत ही समझ सकते हो। देखो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है कंप्लीट अर्थमेटिक में, बस एक ये प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे कंप्लीट अर्थमेटिक में, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। एक बार फिर से समझो, जिनको समझ नहीं आया वो फिर से समझो। और एक बात आप याद रखना, अगर आप इस फ्रैक्शन वाले मेथड को समझ गए, कंप्लीट अर्थमेटिक में किसी भी फॉर्मूले की, एक सिंगल फॉर्मूले की नीड नहीं होगी। आप कंप्लीट अर्थमेटिक के अंदर एक भी फॉर्मूला याद नहीं करोगे, 100% तो सारे क्वेश्चन कर दोगे। बस इस बात को समझो आप। देखो फिर से समझ लो, कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, आराम आराम से समझते चलो। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी, सब बच्चे बोलो। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी सर 1/4 1/4 1/4। और इस बात को ना आपको हर बार बोलना है, ये एक बात है जो आपको याद रखनी है, किस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होगी। देखो जब हमने क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करा था, तो जिस नंबर को हमने x एज्यूम करा था, अब उस नंबर को हम 4 एज्यूम करेंगे। सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 4, सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 4, तो आप एक बात बताओ बच्चों, 4 का 25% कितना होगा 4 का 25% कितना होगा 1। अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर है 4 और आपने 4 में 1 ऐड करा, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 4, हमने 4 में 1 ऐड करा, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 25। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 25/5। 1 की वैल्यू होगी 5। हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल नंबर मतलब 4 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 5, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 20। बताओ बच्चों अब प्रिया समझ आया आपको? जिन बच्चों को भी इससे पहले समझ नहीं आया था बताओ, अगर उनको अब भी समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट करेंगे, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अब देखो एकदम सेम क्वेश्चन, इसको भी रीड करो, बस ओनली आप रीड करो। थर्टी। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ
20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। बस आपको एक ये बात समझ जाओ किस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होगी। कंप्लीट अर्थमेटिक में ऐसे ही चलता रहेगा जैसे ये क्वेश्चन है। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। अब इस क्वेश्चन में आप ओरिजिनल नंबर को एज्यूम करोगे 5। सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 5। सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 5। 5 का 20% कितना होगा? 5 का 20% कितना होगा? 1. 1। अगर आप 5 में 1 ऐड करोगे सुमित, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा? 6. 6। भाई हमने ओरिजिनल नंबर को एज्यूम करा 5। 5 में 1 ऐड करा तो न्यू नंबर हो गया 6। 6 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है? 36. तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6। 6 की वैल्यू है 36, तो 1 की वैल्यू होगी 6। हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल नंबर, मतलब 5 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 6, तो 5 की वैल्यू कितना होगी? 5 × 6 30। देखो अब आपको जितना पहले वाले क्वेश्चन में समझ आया था उससे कुछ ज्यादा समझ आया होगा। बताओ बच्चों, कुछ थोड़ी बहुत बातें क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जब हम इसी के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये बातें एकदम से धीरे धीरे खुद से क्लियर होने लगेंगी। क्योंकि एक क्वेश्चन से तो कभी भी कुछ क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन से क्लियर हो सकता है। देखो फिर से एकदम सेम क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये बताओ 16 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/6. 1/6। अब की बार देखो इस क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट करा है, तो जैसे हमने ऐड करा था वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। करो अब एक बार इसको ट्राई। देखो हमने क्या करा था, ओरिजिनल नंबर था 5। 5 में 1 ऐड करा तो न्यू नंबर कितना आ गया? 6। सेम ऐसे अब इस क्वेश्चन में देखो ओरिजिनल नंबर है 6। 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो और न्यू नंबर कितना आ जाएगा? 5। देखो सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 6। सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 6। अगर हमने 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा, अगर हमने 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो न्यू नंबर कितना होगा? 5। सपोज ओरिजिनल नंबर है 6, तो न्यू नंबर कितना होगा? 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 30। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू है 30, 1 की वैल्यू होगी 6। तो बच्चों 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। 1 की वैल्यू है 6, तो ओरिजिनल नंबर मतलब 6 की वैल्यू कितना होगी? 6 × 6 36। बताओ यहां तक बात समझ आई आपको? Yes, sir. देखो आज की क्लास में बस इतना ही हो पाएगा, क्योंकि अब हमारे पास 7 या 8 मिनट है बस, उसमें हम कुछ नया कर ही नहीं सकते। अब देखो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें आपको मैं समझाऊंगा। भाई आपने कभी कभी इस टाइप से फ्रैक्शन भी देखी होंगी कि आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है 83 1/3%, कहीं पर लिखा हुआ है 66 2/3%,
कहीं पर लिखा हुआ है 37 1/2%। इस टाइप की भी फ्रैक्शन देखी होंगी, लेकिन हमारे टेबल में तो इस टाइप की एक भी फ्रैक्शन नहीं है। फिर मैं आपको यह समझाऊंगा कि इन बेसिक फ्रैक्शन से आप अदर फ्रैक्शंस को कैसे फाइंड आउट करोगे। भाई आपके पास इतना बेसिक फ्रैक्शंस है, इन बेसिक फ्रैक्शन से आप किसी भी अदर फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी हो, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब आप सबसे पहले ये बताओ, आज की क्लास में हमने जो भी करा उसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट या कोई बात पूछनी हो तो अभी हमारे No, पास sir. 7 या 8 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। सर ये वाले क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे बेस? ये जब आप पहले कॉन्सेप्ट समझो उसके बाद सबसे पहले आपको ये मिलेगी। देखो सबसे पहले ना आप परसेंटेज में ना हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो सबसे पहले आपको एक एक करके उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एसएससी में, भाई आप जितने भी स्टूडेंट हो, या तो आपका टारगेट एसएससी होगा या फिर आपका टारगेट बैंक होगा। यही दो एग्जाम आपका टारगेट हो सकते हैं जितने भी आप यहाँ हो। देखो अब आप क्या करोगे, आप मुझे एक बात बताओ, आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो ऐसा कभी भी थोड़ी ना होगा कि बैंक के लिए परसेंटेज अलग होगी और एसएससी के लिए परसेंटेज अलग होगी। ऐसा हो सकता है कभी? भाई परसेंटेज तो परसेंटेज है, एग्जाम कोई भी हो परसेंटेज तो सेम ही रहेगी। तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एसएससी का भी पूरा प्रीवियस ईयर मिलेगा, मतलब हर एक चैप्टर का। जैसे परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तो परसेंटेज को आपको 2011 से लेकर 19 या 20 तक जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं वो सब मिल जाएंगे। सेम ऐसे ही आपको बैंक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो आपको बैंक के क्वेश्चन भी करने हैं, और अगर आप बैंक के स्टूडेंट हो तो आपको एसएससी के क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि परसेंटेज तो परसेंटेज है, चाहे वो एसएससी में आए या बैंक में आए। और आप पढ़ोगे भी उसी स्टैंडर्ड से कि आप दोनों को बहुत इजीली कर लोगे। और जब आप इतना कर लोगे तो फिर आपके होंगे टेस्ट, मतलब हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट। परसेंटेज करने के बाद परसेंटेज के टेस्ट, वो टेस्ट चलते रहेंगे जब तक नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। जब नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दोनों चैप्टर के मिक्स करके टेस्ट, इस टाइप से। तो आपका जो एक एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, एसएससी के भी और बैंक के भी। उस बात की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, वो सब मेरी टेंशन है। आप बस बातें समझते रहना, कहीं भी कोई डाउट आए पहले उस डाउट को क्लियर करना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बस एक काम जरूर करना, कोई भी बुक मत परचेज करना अभी, जब तक बोला ना जाए। कोई भी बुक मत परचेज करना, क्योंकि मेरे पास सारी बुक हैं। जितनी बुक भी आप परचेज करोगे मेरे पास सारी बुक हैं, मैं आपको खुद से ही उन्हें सॉल्व कराऊंगा। आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। ओके फाइन सर, थैंक यू। हर एक चैप्टर के 400 से 500 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, आपको कुछ भी नहीं परचेज करना अलग से, कुछ भी। एक आपको कुछ भी, अपनी मनी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, क्योंकि मेरे पास सारी बुक्स हैं, टाइपिस्ट भी हमारे पास है। कुछ जरूरत होगी हम खुद से टाइप करवा के आपको देंगे। जितनी आपको फीस देनी थी आपने दे दी बस। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी बुक नहीं परचेज करनी, मैं आपको खुद से हर एक बुक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आप सारे खुद से करने लगोगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Bye.
Bye bye. Take care. Okay, thank you, sir. Thank you. Welcome. Bye bye.